सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों। आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मन्नीराम खिचड़ आज अध्याय 12 का लास्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें प्रश्न 29 से 33 तक के हैं। एक वर्त की त्रिज्या विविध प्रश्नमाला के प्रश्न है कि एक वर्त की त्रिज्या √2 सेमी है। एक वर्त की त्रिज्या कितनी है? √2 सेमी। 2 सेमी लंबाई वाली जीवा 2 सेमी लंबाई वाली जीवा द्वारा ये वर्त 2 वर्तखंडों में विभाजित किया जाता है। 2 वर्तखंडों में विभाजित किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि इस जीवा द्वारा दीर्घ वर्तखंड के किसी बिंदु पर बना कोण 45 डिग्री है। दीर्घ वर्तखंड के किसी बिंदु पर बना कोण 45 डिग्री है। ये तो आपको प्रश्न दिया हुआ है कि देखो एक वर्त है जिसकी त्रिज्या √2 सेमी है। एक वर्त की त्रिज्या कितनी है? √2 सेमी। 2 सेमी लंबाई की वाली जीवा द्वारा ये वर्त 2 वर्तखंडों विभाजित किया जाता है। 2 वर्तखंडों विभाजित किया जाता है। सिद्ध कीजिए इस जीवा द्वारा दीर्घ वर्तखंड यह है और लघु वर्त जीवा के दोनों ओर के भाग क्या कहलाते हैं विद्यार्थियों? वर्तखंड कहलाते हैं। जो बड़ा भाग होता है वो दीर्घ, जो छोटा भाग होता है वो लघु। तो ये तो है लघु वर्तखंड और ये ऊपर वाला है दीर्घ वर्तखंड। कि किसी बिंदु पर बना कोण 45 डिग्री है, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन किसी भी सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ। 2 नंबर पर सिद्ध करना, 3 नंबर पर रचना, 4 नंबर पर उपपत्ति। पहला पॉइंट है दिया हुआ कि वर्त की त्रिज्या √2 सेमी है। वर्त की त्रिज्या कितनी विद्यार्थियों? √2 सेमी। देखो ये वर्त का केंद्र है, ये वर्त बनाया जिसकी त्रिज्या OB OC √2 है। वर्त की त्रिज्या कितनी विद्यार्थियों? √2 सेमी। और 2 सेमी लंबाई वाली जीवा BC जीवा है जिसकी लंबाई कितनी है? 2 सेमी है। जीवा द्वारा वर्त को 2 वर्तखंडों में विभाजित किया जाता है। इस जीवा द्वारा BC जीवा द्वारा वर्त को 2 वर्तखंड विभाजित किया जाता है, एक तो लघु वर्तखंड और एक दीर्घ वर्तखंड। सिद्ध करना है कि 2 सेमी जीवा द्वारा दीर्घ वर्तखंड के किसी बिंदु पर बना कोण 45 डिग्री है, यानी कि कोण BAC बराबर सिद्ध करना है कि 45 डिग्री है। 2 सेमी जीवा द्वारा दीर्घ वर्तखंड के किसी बिंदु पर बना कोण, दीर्घ वर्तखंड में कौन सा कोण बना है? BAC। ये 45 डिग्री का ये सिद्ध करना है। रचना में क्या किया? OB और OC को मिलाया। OB और OC को मिलाया। उपपत्ति चौथा पॉइंट है उपपत्ति कि जीवा BC है 2 सेमी। जीवा BC कितनी है? 2 सेमी। तो BC का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर बराबर 4। 4 को लिख सकते हैं 2 + 2। BC का स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ये 2 है तो √2 का स्क्वायर 2 होता है। ये 2 है √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो BC का स्क्वायर बराबर √2 + √2 का स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। त्रिभुज BOC में BC का स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो कोण BOC बराबर 90 डिग्री। कोण BOC कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कि अगर 2 भुजाओं का योग, वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है तो वो समकोण त्रिभुज होता है। तो BC का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। तो कोण BOC बराबर 90 डिग्री, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। अब
चाप BC द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण, चाप BC द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण BOC, वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण BOC व शेष परिधि पर अंतरित कोण BAC का दुगुना होता है। वर्त का ये चाप है विद्यार्थियों BC, और इस चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर बना कोण है BOC, और शेष परिधि पर अंतरित कोण है BAC का दुगुना होता है। यह आपको सिद्ध करना है। तो वर्त के चाप BC द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण BOC व शेष परिधि पर अंतरित कोण BAC का दुगुना होता है। तो कोण BOC आपने अभी सिद्ध किया कि यह समकोण है, तो 90 डिग्री। तो कोण BOC बराबर 2 कोण BAC, BOC बराबर 2 कोण BAC। अब BOC समकोण है तो 90 डिग्री का हो गया, 2 कोण BAC। अब BAC बराबर क्या होगा, कोण BAC बराबर 1/2 गुणा 90, 1/2 गुणा 90, और 90 में 2 का भाग गया तो 45 डिग्री। इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ कोण BAC का मान 45 डिग्री। इति सिद्धम। अब इसके बाद में है प्रश्न नंबर 30 है AB और AC त्रिज्या R वाले एक वर्त की दो जीवाएं इस प्रकार हैं। AB और AC त्रिज्या R वाले वर्त की दो जीवाएं इस प्रकार हैं। वर्त की एक वर्त है जिसकी त्रिज्या R है और दो जीवा AB और AC इस प्रकार हैं कि AB बराबर 2AC, AB बराबर 2AC। यदि P और Q क्रमशः केंद्र से AB और AC की दूरियां हैं, P और Q केंद्र O से AB व AC की क्रमशः दूरियां हैं। जीवा AB की केंद्र O से दूरी है P और जीवा AC की केंद्र O से दूरी है Q। तो सिद्ध कीजिए 4Q² बराबर P² प्लस 3R² है। तो विद्यार्थियों सबसे पहले अपन सिद्ध करने के लिए 4 बिंदुओं से होकर जाना होता है। पहला बिंदु दिया हुआ, दूसरा होता है सिद्ध करना, तीसरा रचना और चौथा होता है उपपत्ति। तो सबसे पहले पहला बिंदु है दिया हुआ कि आपको क्या दिया हुआ है, दूसरा कि आपको सिद्ध क्या करना है, आप क्या करना चाहते हैं, तीसरा रचना कि आपने क्या किया रचना में, चौथा पॉइंट आता है उपपत्ति में कि आपने कैसे क्या सिद्ध किया। तो सबसे पहले AB व AC त्रिज्या R वाले एक वर्त की दो जीवाएं इस प्रकार हैं। AB बराबर 2AC हैं। P और Q क्रमशः केंद्र AB व AC की दूरियां हैं। तो सिद्ध करो ये। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया हुआ AB और AC त्रिज्या R वाले वर्त की जीवा है। AB और AC त्रिज्या R वाले एक वर्त की जीवाएं हैं। AB और AC त्रिज्या R वाले एक वर्त की दो जीवाएं हैं कि AB बराबर 2AC, ये तो दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है कि 4Q² बराबर P² प्लस 3R², Q² बराबर P² प्लस 3R²। तीसरा रचना, प्रश्नानुसार चित्र बनाया। चौथा पॉइंट है उपपत्ति। AB बराबर 2AC दिया है और OL लंब है AB पर, OM लंब है AC पर। OM लंब AB, OM लंब AC, OL बराबर P, OM बराबर Q।
विद्यार्थियों, अपन जानते हैं कि वर्त के केंद्र से जब जीवा पर लंब डालते हैं तो वह लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। तो ए एल बराबर एल बी बराबर ए बी बट्टा 2, ए एल प्लस ए एल बराबर एल बी बराबर ए बी बट्टा 2। ठीक इसी प्रकार से केंद्र बी से जीवा ए सी पर लंब डाला तो ए एम बराबर सी एम बराबर ए सी बट्टा 2। अब जब केंद्र से जीवा पर लंब डाला तो वो लंब डालते हैं तो वो कोण कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। तो समकोण त्रिभुज ए ओ एल में ए ओ एल में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर ये कोण कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। इसी प्रकार से जब लंब डाला तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। विद्यार्थियों, अपन जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। तो ए एल बराबर एल बी बराबर ए बी बट्टा 2, ए एम बराबर सी एम बराबर ए सी बट्टा 2। अब समकोण त्रिभुज ए ओ एल में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसमें कर्ण है ओ ए कि ये कोण एल 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री सामने भुजा ए ओ कर्ण हो गई। तो ए ओ का स्क्वायर बराबर आधार ए एल का स्क्वायर प्लस लंब पी का स्क्वायर। ए एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब ए एल के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं? ए बी बट्टा 2, ए बी का आधा, ए बी का आधा। तो इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया ए बी स्क्वायर बट्टा 4 बराबर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर ए बी बट्टा 2 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर या ए बी स्क्वायर बट्टा 4 बराबर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब 4 से गुणा किया तो ए बी स्क्वायर बराबर 4 कोष्टक आर का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 4 कोष्टक आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसके बाद में क्या करते हैं? ए बी की जगह 2ac रखने पर, क्योंकि आपको ए बी बराबर 2ac दिया हुआ है, ए बी बराबर क्या दिया हुआ आपको? 2ac, इसलिए ए बी बराबर 2ac रखने पर तो ए बी बराबर 2ac रखने पर ए बी की जगह 2ac रख दिया का स्क्वायर बराबर 4 कोष्टक आर का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। 4a स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर 4 आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। 4 से 4 कट गए तो ए सी का स्क्वायर बराबर आ गया आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर बराबर क्या आया? आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से दूसरा समकोण त्रिभुज है विद्यार्थियों ए ओ एम। यह है दूसरा समकोण त्रिभुज ए ओ एम। समकोण त्रिभुज ए ओ एम में जब केंद्र से जीवा पर लंब डाला ओ एम तो एम कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण ए ओ आधार हो गया ए एम और लंब हो गया ओ एम क्यू। तो समकोण त्रिभुज ए ओ एम में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण ओ ए का स्क्वायर बराबर लंब ओ एम का स्क्वायर आधार ए एम का स्क्वायर, इसकी सहायता से अपन हल करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए ओ एम में पाइथागोरस प्रमेय से ए ओ स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, ए एम आर स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ए एम स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पक्षांतरण कर दिया विद्यार्थियों कि ए एम का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। अब ए एम बराबर लिख दिया ए सी बट्टा 2, तो ए सी बट्टा 2 तो ए सी का स्क्वायर बट्टा 4 बराबर आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। 4 से दोनों पक्षों को गुणा करते हैं तो ए सी का स्क्वायर बराबर आया 4 कोष्टक आर का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। अब समीकरण 1 ए सी स्क्वायर बराबर है, समीकरण 2 भी ए सी स्क्वायर बराबर है, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर रखने
पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर रखने पर, समीकरण 1 व 2 को बराबर रखा तो AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, AC स्क्वायर का पहला मान तो है R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, दूसरे समीकरण में 4 कोष्टक R का स्क्वायर माइनस Q का स्क्वायर। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि कोष्टक खोलते हैं, तो R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर 4R स्क्वायर माइनस 4Q स्क्वायर, पक्षांतरण करने पर 4Q स्क्वायर, ये तो माइनस का प्लस हो गया, इनको इधर लेके आए तो 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, 4Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस 4R में से एक R घटा दिया तो कितना बच गया 3R स्क्वायर। तो यही सिद्ध करना था कि 4Q स्क्वायर बराबर कितना, 4Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर इति सिद्धम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि AB और AC त्रिज्या वाले R, AB और AC त्रिज्या R वाले वर्त की दो जीवाएं इस प्रकार हैं कि AB बराबर 2AC। यदि P और Q क्रमशः केंद्र से AB व AC की दूरियां हो तो सिद्ध करना था 4Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर, और यही सिद्ध कर दिया। इसके बाद में प्रश्न नंबर 33 है, सिद्ध कीजिए, प्रश्न नंबर 33 है, सिद्ध कीजिए कि वर्त के अंदर किसी जीवा किसी बिंदु से वर्त के अंदर किसी बिंदु से होकर जाने वाली सभी जीवों में वह जीवा सबसे छोटी होती है। वर्त के अंदर किसी बिंदु से होकर जाने वाली वह जीवा सबसे छोटी होती है जो उस बिंदु से होकर जाने वाले व्यास पर लंब होती है। यह आपको सिद्ध करना है कि वह जीवा सबसे छोटी होगी जो व्यास पर लंब होती है, जो उस बिंदु से होकर जाने वाले व्यास पर लंब होती है। यह आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, दिया हुआ क्या है, एक वर्त जिसका केंद्र O है तथा AB व CD वर्त की दो जीवाएं हैं, एक तो AB है एक CD है। दिया हुआ है एक वर्त जिसका केंद्र O है तथा AB व CD वर्त की दो जीवाएं, AB जीवा और CD जीवा। OL लंब है AB पर और OM लंब है CD पर, और आपको यह सिद्ध करना है कि OL से OM बड़ा है। OL लंब AB और OM लंब CD, सिद्ध करना है OL से OM बड़ा है या जीवा AB बड़ा है जीवा CD से। जो जीवा केंद्र के निकट होती है, जो जीवा केंद्र के निकट होगी वो बड़ी होगी, जो जीवा केंद्र से दूर होगी वो उतनी ही छोटी होगी। तो जीवा AB बड़ी है जीवा CD से और OL से OM बड़ा है, ये सिद्ध करना है। तो रचना, वर्त के केंद्र O को बिंदु A व C से मिलाया, वर्त के केंद्र O को बिंदु A व C से मिलाया। उपपत्ति, वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। तो AL बराबर LB बराबर AB बट्टा 2, CM MD बराबर CD बट्टा 2। लिख दिया कि वर्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला, ये वर्त का केंद्र है, इसे जीवा AB पर लंब OL डाला तो AL और LB बराबर हो गए। CM OM लंब डाला CD पर तो CM और MD बराबर हो गए। लिख दिया AL बराबर LB बराबर AB बट्टा 2, CM बराबर MD बराबर CD बट्टा 2। समकोण त्रिभुज OLA में, समकोण त्रिभुज है OLA में, ये समकोण त्रिभुज है। OLA में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो OA का स्क्वायर बराबर AL स्क्वायर प्लस OL स्क्वायर, AL स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर माइनस OL का स्क्वायर, समीकरण 1।
समकोण त्रिभुज OMC में पाइथागोरस प्रमेय से OC का स्क्वायर बराबर CM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर और CM स्क्वायर बराबर OC माइनस OM का स्क्वायर, ये दो। अब OL से OM बड़ा है, OL का स्क्वायर से OM का स्क्वायर बड़ा होगा, तो OA स्क्वायर माइनस OL का स्क्वायर बड़ा है OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर से। OA और OC बराबर R, एक ही वर्ग की त्रिज्या है, तो इसलिए OA और OC दोनों बराबर हैं। OA और OC बराबर है, तो OA और OC बराबर है, तो OA कर, तो यहाँ पर आ गया AL का स्क्वायर बड़ा है CM का स्क्वायर। अब दोनों पक्षों को 2 से गुणा करते हैं, तो 2AL बड़ा है CM से, 2 से गुणा किया 2AL बड़ा है 2CM से, तो 2AL का दुगुना AB, तो जीवा AB बड़ा है CD से। जीवा AB किससे बड़ा है? जीवा CD से। इसी के साथ विद्यार्थियों अध्याय 13 जो वर्त है वो समाप्त होता है, और इसके बाद में अब आपके लिए गृह कार्य के लिए प्रश्न हैं जो आपको करने हैं, और अगर किसी प्रकार की कोई प्रश्न में दिक्कत आती है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और पूछना है। पहला प्रश्न है गृह कार्य का कि AB व CD वर्त की दो जीवाएं इस प्रकार हैं। AB व CD वर्त की दो जीवाएं इस प्रकार हैं कि AB बराबर 10 सेमी, CD बराबर 24 सेमी। AB समांतर CD, AB किसके समांतर है? CD के। AB व CD के बीच की दूरी 17 सेमी है, तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। सबसे पहले आप जीवा का वर्त का चित्र बनाएंगे, और दो जीवा AB 24, CD AB 10 है, CD 24 है, दोनों समांतर हैं और उनके बीच की दूरी 17 दे रखी है। चित्र बनाओगे और करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। यदि एक वर्त की दो समान जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हूँ, एक वर्त की दो समान जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध कीजिए एक जीवा के क्रमित भाग क्रमशः दूसरी जीवा के संगत भागों के बराबर होते हैं। एक वर्त बनाना है और उसमें दो जीवा, एक समान जीवा AB व CD एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, और एक जीवा के क्रमित भाग दूसरी जीवा के क्रमित भागों के बराबर सिद्ध करना है। तीसरा है सिद्ध कीजिए कि दो समांतर जीवों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड दो समांतर जीवों की एक वर्त बना के और उसकी दो जीवा खींचनी है समांतर, एक ऊपर और एक नीचे, और उनको केंद्र को मिलाना और यह सिद्ध करना है कि मिलाने वाला रेखाखंड वर्त के केंद्र से होकर जाता है। प्रश्न 4, किसी वर्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। किसी वर्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा दीर्घवृत्तखंड में किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट है, किस दीर्घवृत्त में किसी बिंदु पर अंतरित कोण आपको ज्ञात करना है। प्रश्न 5 है, आकृति में कोण AOB 90 डिग्री है। कोण AOB कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। और कोण ABC 30 डिग्री है, तो कोण CAO ज्ञात करना है। ये प्रश्न है, इसकी ये आकृति है, इसमें AOB ये कोण 90 डिग्री का दिया हुआ है, कोण ABC ये 30 डिग्री का दिया हुआ है। अब आपको पूछा है कोण CAO ये कोण बताना है आपको। इसी के साथ आज का अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। अध्याय 12 वर्त की थी वो संपन्न होती है, और इसमें अगर आपके किसी भी विद्यार्थी के कोई दिक्कत आती है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और ध्यान पूर्वक पढ़ना है, और ये जो मैंने गृह कार्य दिया है उसको भी करना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी विद्यार्थी को कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।